हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि रेक्टेंगल के डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स कौन कौन से होते हैं जिसके थ्रू हम कैनवास पे रेक्टेंगल को ड्रॉ। अब हम रेक्टेंगल्स और सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज करके हमारे नेशनल फ्लैग को बनाएंगे, जो कि 3 तरह के कलर से और अशोक चक्र जिसके बीच में हो। तो फ्लैग बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। हमें पता है कि हमारे फ्लैग में क्या होते हैं, 3 टाइप के कलर हो। सबसे पहले होता है ऑरेंज, उसके बाद होता है व्हाइट, फिर होता है हमारा ग्रीन। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे 3 सेपरेशन करने होंगे, 3 सेपरेशन करने होंगे। टॉप में हम ऑरेंज कलर रखेंगे और मिडल में हम व्हाइट कलर रखेंगे और बॉटम पे हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर। तो अब हम देखे जाए तो 3 पार्टीशन मतलब कि 3 हमारे इसमें क्या होंगे, रेक्टेंगल क्रिएट किए जाएंगे। तो 3 रेक्टेंगल क्रिएट करना है तो हमें 3 ब्रश से डील करना पड़ेगा। तो हम अपने 3 ब्रश क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, 3 ब्रश क्रिएट करेंगे। एक ऑरेंज ब्रश होगा यहाँ पे, एक व्हाइट ब्रश होगा और एक ग्रीन ब्रश। और इस ब्रश को मतलब कि क्या है, इनका जो स्टाइल है ना, पेंटिंग स्टाइल हमेशा फिल रखना है, क्योंकि हमें क्या करना है, प्रॉपर सॉलिड ड्रॉ करना है। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं और उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो पहला रेक्टेंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग का ओरिजिन रखेंगे। हम क्या करेंगे, एक मेथड यूज करेंगे रेक्टेंगल का, अगर आपने पिछली वीडियो में देखा हो, नाम है फ्रॉम LTRV, लेफ्ट टॉप राइट बॉटम। तो लेफ्ट का पॉइंट भी 0 और टॉप का पॉइंट भी 0। बस राइट को हम एंड तक ले जाएंगे और बॉटम को हम क्वार्टर तक लेके आएंगे। तो बनाते हैं फिर हम यहाँ पे रेक्ट, ये हमारा रेक्ट आ गया, रेक्ट डॉट फ्रॉम LTRV। इस तरीके से हम लेफ्ट और टॉप का पॉइंट हम 0 0 ताकि वो ओरिजिन पे जाए। और अब राइट पॉइंट को मैं बिल्कुल एंड तक लेके जाऊंगा, साइज डॉट विड्थ। और इसका जो वर्टिकल मतलब बॉटम पॉइंट है उसको मैं लेके आऊंगा साइज डॉट हाइट डिवाइड बाय 4, इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पे ये कैनवास को ड्रॉ कर देंगे रेक्ट यहाँ पास का, किसके थ्रू, ऑरेंज ब्रश के। जैसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ क्या हो गया, ऑरेंज कलर यहाँ आ गया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पे ये ना जो बॉर्डर रेडियस आ रही है हमारे पास जी, ये बॉर्डर रेडियस नहीं अप्लाई करनी है। इससे क्या हो रहा है, मेरा फ्लैग का रिसेम्बलेंस है वो ठीक नहीं लगा। हाँ, ये मेरे पास क्या आ गया, ऑरेंज कलर आ गया। अब देखो हम ब्रश बना रहे हैं, ब्रश का कलर हमें व्हाइट देना ही पड़ेगा, तभी हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जो रेक्टेंगल है उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट रेक्टेंगल, तो देखो उसकी एक्स पोजीशन तो 0 रहेगी, मगर यहाँ से क्या होगा, वाई डायरेक्शन चेंज होगी। लेफ्ट का जो पॉइंट है वो 0 ही रहेगा, मगर टॉप का पॉइंट मेरा यहाँ पे आ गया, इस पॉइंट पे, और बॉटम पॉइंट थोड़ा और नीचे चला जाएगा, मगर राइट पॉइंट मेरा एट द एंड ही रहेगा। तो इस तरीके से क्या हुआ, लेफ्ट पॉइंट 0 रखा मैंने, मगर टॉप पॉइंट साइज डॉट हाइट डिवाइड बाय 3, ओह सॉरी मैंने यहाँ 4 कर दिया, मेरा यहाँ पे डिवाइड बाय 3 रहेगा क्योंकि 3 पार्टीशन कर दिए। तो इसका जो टॉप का पॉइंट होगा तो वो मेरे यहाँ से स्टार्ट होगा, साइज डॉट हाइट डिवाइड बाय 3, और जो राइट पॉइंट होगा वो विड्थ होगा, और हाइट, इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, अब देखो इसका टॉप पॉइंट यहाँ पे आ गया तो बॉटम पॉइंट लगभग इसके मिड में आना चाहिए। तो इस 3 पार्टीशन को मल्टीप्लाई मैं 2 से कर दूंगा तो मेरा नेक्स्ट बॉटम पॉइंट मिल जाएगा। और इस तरीके से ही मैं क्या कर देता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ। मेरा एंटी ग्रेविटी मुझे हिंट दे रहा है तो मैं इसी को उठा लेता हूँ, कैनवास डॉट ड्रॉ रिएक्ट टू, और वाइट ब्रश के साथ में। अभी देखो इसका कुछ नहीं मालूम पड़ेगा क्योंकि ये तो सिर्फ वाइट ही था, तो इसका कुछ मालूम नहीं पड़ेगा। अब हम क्या कर देते हैं, जल्दी जल्दी तीसरा क्रिएट करते हैं, मतलब रेक्टेंगल तीसरा। तो तीसरे रेक्टेंगल की क्या करना होगा, अब देखो उसका पॉइंट लगभग मिड में बनेगा जाके, मतलब लेफ्ट तो अभी भी 0 ही रहेगा, मगर जो टॉप पॉइंट है वो लगभग यहाँ पे आएगा, और बॉटम बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा, मगर राइट भी एट द एंड ही रहेगा। तो कुछ इस तरीके से लेफ्ट क्या कर दिया मैंने 0, मगर टॉप क्या कर दिया मैंने, साइज डॉट हाइट डिवाइड बाय 3 इंटू 0 2, मतलब जो यहाँ का एंड पॉइंट था वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा, यानी टॉप बन जाएगा। उसके बाद राइट एकदम विड्थ में जाएगा और बॉटम एकदम लास्ट। और इसी तरीके से मैं इसके लिए ग्रीन ब्रश का इस्तेमाल कर लूँ, समझे। ये हमारा बन गया। अब हमारे पास फ्लैग की तीनों स्ट्रिप्स तो आ गई। अब इस मिडिल वाली स्ट्रिप में हमारा क्या बनेगा, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र मैंने पिछले वाले सर्कल वाली वीडियोस की एक्सरसाइज में डिटेल में बनवाया है, उसी का कोड मैं यहाँ पे यूज करूंगा। कुछ मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि क्या कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं अपना अशोक चक्र क्या करूंगा, सेंटर से ही लेके आना है मैंने। तो एक पॉइंट बना लिया मैंने सेंटर का, और देखो अब मुझे क्या करना, अपना जो चक्र है वो इसके अंडर ही लेके आना है। ये क्या होगा,
मुझे अपना अशोक चक्र क्या करना है, इसके अंडर ही लेके आना है। इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसकी रेडियस मतलब कि जो उसका सर्कल क्रिएट होगा वो साइज डॉट हाइट डिवाइड बाई 3 रहेगा और उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया। क्योंकि देखो ये तो पूरा क्या हो गया, डायमीटर हो जाएगा ना इस सर्कल का, मगर सर्कल को मैं पूरा ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे उसकी रेडियस चाहिए, तो जो भी हाइट बाई डिवाइड बाई 3 का पोर्शन आएगा उसका आधा होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। मगर उस सर्कल को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस भी देना है हल्का हल्का अंदर की तरफ को, तो मैंने क्या कर दिया -10 कर दिया यहाँ। तो ये मेरी क्या होगी, सर्कल के लिए रेडियस बन जाएगी। अब मैं सर्कल को ड्रॉ करने के लिए और उनकी स्पोक्स को ड्रॉ करने के लिए मैं ब्रश का इंतजाम करूँ, मतलब ब्रश बनाता हूँ। ब्रश हमारा क्या होगा, नेवी ब्लू का कलर का होगा, यही हमारा कलर होता है अशोक चक्र का। तो हम क्या करते हैं, ब्रश बना लिया कौन सा तरीके से, और मैंने यहाँ पे अपना सर्कल ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के लिए सेंटर पॉइंट, रेडियस, और यहाँ पे मैंने ब्रश पास कर लिया। अब जैसे ही हम करेंगे यहाँ पे, तो ये देखो हमारे पास क्या बन के आ गया, एक सर्कल बन के आ गया है। अब हम वो स्पूक्स का लॉजिक लगा देते हैं बनाने के लिए। अब हमें नंबर ऑफ स्पूक्स कितने बनाने हैं, 24। तो हमारा एंगल क्या होगा, 360 को हम डिवाइड कर देंगे 24 से, वो हमारा एंगल रहे। तो यहाँ पे हम रेडियन में बात करते हैं तो हम 2 × पाई, और मैंने डिवाइड कर दिया 2 से, तो इस तरीके से आ गए। और इसको डिटेल में समझना है तो आप मेरी सर्कल वाली वीडियो पे जा सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके उसे देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने समझा रखा है। इसमें एंगल के साथ डील करते हैं हम, ऐसे ही फोर लूप लगाएंगे। ये चीज़ बन गई हमारे, क्या हुआ, हमने एंगल बनाया और इसे 24 टाइम्स क्या किया, रन किया, ताकि मेरी सारी स्टेप्स क्रिएट हो जाए यहाँ पे लाके। अब मैं यहाँ पे एंगल बनाया, एंगल स्टेप i = 0 हुआ। हमारे एंगल स्टेप यहाँ पे क्या क्या बनेगा, लगभग 15 डिग्री पहुंचेगा जाके, ये वाला, या π/12। तो उसको जाके 15 डिग्री जाएगा और i की वैल्यू 0 रहेगी, तो इनिशियली हमारा क्या हो गया यहाँ पे 0 एंगल। इसी तरीके cos थीटा और sin थीटा के थ्रू हम x और y के कोऑर्डिनेट पॉइंट गेट कर लेंगे। ये बन गया यहाँ पे सिंपल ये चीज़। अब आप चाहो तो इसकी विड्थ और कम कर सकते, ताकि ये थोड़ा सा और बारीक नज़र आए। ये हमारा क्या हो गया, एक फ्लैग। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं आपको, मेरे पास रिसोर्सेज सारे आ जाएं तो मैं अच्छी तरीके से और बढ़िया से बढ़िया वीडियो आपके लिए लाता रहूं।